Hi everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good, ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। कौन आपकी डेस्टिनी में है, कौन आपकी किस्मत और भाग्य में है, एंड हाउ यू विल रिकॉग्नाइज देम। कैसे उस इंसान को आप पहचानोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, एंड व्हेन विल यू मीट, कब मिलोगे उस पर्सन से, एग्जैक्ट डेट, मंथ, तो हम सब कुछ रिवील करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 2 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। जो कार्ड्स हैं मैं अभी आपको रिवील नहीं कर रही हूँ, सो यू कैन चूज़ with the numbers. This is number 1 and this is number 9. Okay, so आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1 और 9 है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनी पाइल। ऑलराइट, सो रीडिंग शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग वॉच कीजिएगा, ताकि जो मैसेजेस हैं आपसे रिलेटेड आपके लिए वो एक्यूरेट आ सके। सो टाइम स्टैम्प्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जा सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगी। हे पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। द वन जिन्होंने 1 चूज़ किया है और पाइल नंबर 1 ही है, सो आई एम गेटिंग कि जो भी आपके डेस्टिनी में है, जो पर्सन, जो इंसान आपके भाग्य में है, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में पाने के लिए, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, फैंटेसीज़ हैं इस इंसान की, और आपकी भी कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि आपकी भी फैंटेसीज़ हैं। आप भी कहीं न कहीं अपने डेस्टिनी में जो इंसान आपके है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये जो एनर्जी है 1 की, मास्टर की एनर्जी, मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो ये दोनों साइड से है। ठीक है, मे बी आप भी अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी कर रहे हैं जनरली, बट एज अ कपल यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। ऑलराइट, देखते हैं कि कार्ड में क्या है हमारे पास। वी हैव द रोज, रोमांस इज इन द एयर। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, बिकॉज रेड रोज, ठीक है, रेड इज द कलर ऑफ लव। ठीक है, तो रोमांस है तो लव रिलेशनशिप है या लव मैरिज होगी, ये वो इंसान होंगे जिसके साथ आपकी रिलेशन होगी, देन मैरिज। ऑलराइट, आपकी किस्मत उस इंसान से जुड़ी है जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। वो इंसान आपको बहुत प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लव देंगे, अफेक्शन देंगे, एवरीथिंग दे विल गिव। उनका जो दिल होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो इंसान दिल से आपसे जुड़े हुए होंगे और पूरी दिल से आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिसके साथ आप राइट नाउ रिलेशनशिप में हो, तो वही इंसान आपकी डेस्टिनी में है। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिसके साथ आपका रिलेशन स्टार्ट होगा, और वो जो रिलेशन होगा वो मैरिज पे एंड होगा। सो दिस इज़ अ साइन। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि कौन आपकी किस्मत में है, हु इज़ इन योर डेस्टिनी, कौन वो इंसान है, कौन वो इंसान है। यूनिवर्स, स्पिरिट, मेरे पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है, क्या है उनकी किस्मत, उनके भाग्य में। द टावल, ओके, तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो। एंड वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो थोड़े स्नीकी भी होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव, नेचर वाइज पोजेसिव होंगे, स्नीकी होंगे, यानी हॉट एंड कोल्ड बिहेव करेंगे आपके साथ। अगर ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ है आपका और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है इस पर्सन का, तो ये जो पर्सन है ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दिल में है आपके लिए, तो ये प्यार है, रिस्पेक्ट है, लव है। ऑलराइट, जो आपकी डेस्टिनी में है इन फ्यूचर, जिस इंसान के साथ आपकी किस्मत जुड़ेगी, वो इंसान आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपके बारे में सोचेंगे।
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, द टेम्परेंस, ऑलराइट। तो कुछ चीज़ों में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऑलराइट, आई एम सीइंग सेजिटेरियस एनर्जी, सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न कपल हो सकते हो आप इन फ्यूचर। तो वो इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा काम वाली एनर्जी आपकी तरफ होगी, लेकिन जो एनर्जी उनकी दुनिया के साथ होगी, विद द वर्ल्ड, विद द अदर पर्सन जो उनके आसपास हैं, जो उनके सराउंडिंग में हैं, और जो एनर्जी उनकी आपके साथ बिल्ड होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो इस पर्सन की है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी है। लाइक आपके साथ जब ये होते हैं तो बिल्कुल अलग इनका नेचर होता है, काम, कंपोज़, लेकिन जब दुनिया के सामने होते हैं तो ये यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा जेंटलमैन आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, तो उसमें आपको डिफ़रेंस नज़र आ सकता है, क्योंकि वैसा ये इंसान दूसरों से बिहेव नहीं करे जैसे ये आपसे करेंगे। तो ये डिफ़रेंस जो है आपको क्लियरली इस इंसान की पर्सनैलिटी में नज़र आएगा, जो आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। एंड ये इंसान जब आपके साथ होंगे तो उनका जो फ़ोकस होगा, जो उनका अटेंशन होगा, वो टोटल आपकी तरफ होगा। ऑलराइट, और कहीं न कहीं आपके साथ जो उनका रिलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, हेल्दी होगा, ठीक है? और ये इंसान आपसे अटैच भी होंगे, जो आपकी डेस्टिनी में है। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा इंसान है जो जिसका जो अटेंशन है वो आपकी तरफ होगा 100%, और जो इसकी अटैचमेंट होगी आपके साथ वो भी 100% है, बिकॉज़ ये जो रोमांटिक भी हैं बहुत ज़्यादा, और पोजेसिव भी हैं नेचर वाइज़, एंड देयर इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये स्पाइंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं यानी स्पाई करना, तो ये वाली एलिमेंट है इस पर्सन में। सो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे स्नेकी एनर्जी मेंशन किया है, क्योंकि ये पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये पर्सन स्पाई करें आप पे, तो ये वाली एनर्जी डेफ़िनेटली होगी। लेकिन इस पर्सन पे आप कभी लेट गो नहीं कर पाओगे। आप लोगों के बीच में अप्स एंड डाउन होंगे रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन कभी आप पर गिव अप नहीं करेंगे, और आप कभी इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये जो है यानी म्यूचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में डेफ़िनेटली होगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका होगा विद द टेम्परेंस। कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और कुछ चीज़ों में ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ये बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे, दिस वाटर प्योरिटी को शो कर रहा है। प्योर इमोशंस इस पर्सन के आपकी तरफ होंगे, प्योर इंटेंशन होगा आपकी तरफ इस पर्सन का। तो इस चीज़ में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आइदर इनके इंटेंशन जो हैं वो सही हैं या नहीं है। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ प्योर इंटेंशन रखेंगे, लेकिन ट्रस्ट जो एलिमेंट है उसमें थोड़े से ये पर्सन जो हैं इश्यूज़ फेस कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ देयर पास्ट, जो उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, जो ट्रॉमा से गुज़रे हैं, जो पास्ट रिलेशनशिप उनके रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं न कहीं इस पर्सन पर है। तो जिसकी वजह से ये स्पाई कर सकते हैं आपको। ऑलराइट, तो थोड़े एडिक्शन भी हैं इस पर्सन को, थोड़ी ऐसी चीज़ों से एडिक्टेड हो सकते हैं, लाइक स्मोक वगैरह करना, तो ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन की एडिक्शन में। लेट्स सी कि क्या है आपकी किस्मत में। पाइल नंबर 1, वी हैव द फूल एनर्जी। लुक एट दिस। ये जब आपके साथ होंगे ये बिल्कुल केयर फ्री होंगे। एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके पास। पाइल नंबर 1, हमारे पास नंबर 1 मास्टर नंबर है, उसके बाद हमारे पास फूल है, टेम्परेंस है, डेविल है, सारे मेजर अरकाना। तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आएंगे, और आप मेजर ड्रास्टिकली इस पर्सन के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे इन अ पॉजिटिव वे। अगर ये पर्सन राइट नाउ केयर फ्री है या किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ या आपसे मिलने के बाद ये पर्सन जो है इनके नेचर में मुझे एक सीरियसनेस नज़र आ रही है। आपसे मिलने के बाद ये पर्सन जो है थोड़े से काम हो जाएंगे, पुरसुकून हो जाएंगे, और जो उनकी केयर फ्री नेचर है, लाइक किसी भी चीज़ को वो खातिर में नहीं लाते, तो वो वाली जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है, बिकॉज़ कैप्रिकॉर्न इज़ वर्काहोलिक, फैमिली मैन, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो डेफ़िनिटली ये पर्सन जो हैं रिस्पॉन्सिबल होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे, ऑलराइट?
जो ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, तो डेफिनेटली लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन हमारे पास स्टार है, सो दिस शोज एक्वेरियस एनर्जी। ये यूनिक होंगे, इनका अलग पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट ओपिनियन होगा, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं आपके, लेकिन आप कोई ना कोई मेजर पॉइंट, कॉमन पॉइंट ढूंढ लोगे इस पर्सन के साथ और रिलेशनशिप को बैलेंस करोगे, मेंटेन करोगे। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके साथ चल सकता है। तो आपसे मिलने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को फील करेंगे। ऑलराइट, ये थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पर्सन के, जो आपके डेस्टिनी में है। एक ऐसा पर्सन है जो मूडी हो सकता है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के मूड स्विंग्स होंगे और आपकी भी एनर्जी है इस कार्ड में। डेफिनेटली आप दोनों के मूड स्विंग्स होंगे। लेट्स सी किस मंथ में आप इस पर्सन से मिलोगे, फिर हम स्पेसिफिक डेट भी निकालेंगे आपके लिए। पाइल नंबर 1, किस मंथ में आप इस पर्सन से मिलोगे जो आपकी किस्मत में है। अक्टूबर, लिब्रा की एनर्जी है। अक्टूबर वो मंथ है जिसमें आप उससे पर्सन से, उस इंसान से मिल सकते हो। 1 मोर, नवंबर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अक्टूबर नवंबर स्पेसिफिक मंथ है आपके लिए जिसमें आप उस इंसान से मिल सकते हो जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी किस्मत में है, जिसके साथ आपकी जर्नी है, एक लॉन्ग जर्नी कह सकते हैं इस इंसान के साथ आपकी लिखी हुई है। लेट्स सी द डेट कि अक्टूबर नवंबर के किस डेट में आप इस इंसान से मिलोगे। Okay, we have the 7, we have the 4, we have the 6, the 5. ठीक है, 5, 7, 4, 6 ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। एंड 6 + 5 11, ऑलराइट, एंड 4, 7 + 4 अगेन 11, तो 22 and 11 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कुछ इनिशियल्स देखते हैं कि उनके लेटर्स क्या होंगे। ओके, एक गिरा है, लेट्स पिक दिस। हमारे पास ई है, बी है, टी है, वी है, जेड है एंड यू है। ऑलराइट, तो मुझे कुछ नेम चैनल्स हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ। इट्स देव, इट्स भारती, अगर आप मेल हो तो इट्स भारती, युवराज, विवियान, तो ये नेम इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, डे में मिल सकते हो आप, लाइक मॉर्निंग का टाइम हो, डे का वक्त हो, पे क्लॉक नज़र आ रहा है मुझे, तो डेफिनेटली आप डिवाइन टाइमिंग में इस पर्सन से मिलोगे। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। डिवाइन टाइमिंग आई है, एंजल आंसर से देखते हैं कि कैसे आप इस इंसान को रिकॉग्नाइज करोगे, आपके जो डेस्टिनी में है उस इंसान। ओके, तो ये कार्ड भी है हमारे पास इसमें। लेट्स सी, ऑलराइट, ये कार्ड अलग टैग का है लेकिन इसमें आया है, सो हम इसको ज़रूर लेंगे। यहाँ पे होराइजन है, आपके लाइफ में जो इवेंट्स होंगे इस इंसान के मिलने के बाद, यानी एक के बाद एक इवेंट्स आएंगे और वो मेजर इवेंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना आया है। ठीक है, तो मेजर इवेंट्स होंगे, उन सारे इवेंट्स का एक चेन होगा, जो एक इवेंट दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा तीसरे से, तो इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो आपको उस इंसान तक ले जाएगी और उस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि यही वो इंसान है जिसकी तरफ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। देयर इज़ 3 and 6, तो 3 + 6 9 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ऑलराइट, एंड 3, 6, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर। यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो आप उस इंसान को, अपनी मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखिएगा। एंजल आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में मेजर यानी इवेंट्स के बाद इवेंट्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके बहुत करीब है जो आपकी किस्मत में है।
एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है कि जो इवेंट्स हैं वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में स्टार्ट हो जाएं। आई एम सीइंग दिस, आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। लेट्स शफल। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि ये डेक कार्ड जो है वो अलग डेक का है, लेकिन इसमें आया है तो मैंने ये मैसेज आपको दिया है जो यूनिवर्स की तरफ से है, तो उसको क्लेम कीजिएगा। कमेंट 1111 टू क्लेम दिस एनर्जी। वी हैव इट्स अप टू यू। यस, हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हों, ठीक है, यानी एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल, 2 to 3 ऐसे पर्सन हो जो आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करें। सो इट्स अप टू यू। जो डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस आप लेने वाले हो स्पेसिफिकली इन मंथ ऑफ द अक्टूबर और नवंबर, सो समझ कर लीजिएगा। ऑलराइट, एंड कम्युनिकेट क्लियरली। जो आप फील कर रहे हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपनी बात जो रखना चाहते हो, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपकी पावर है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्लियरली उसको मैनिफेस्ट करें कि किस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए और किस तरीके से आप उनसे अलाइन कर सकते हो। तो एवरीथिंग, जब आप क्लियरली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीज़ आपको जल्दी मिलती है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर रखें। एंड जिस इंसान के साथ आपकी किस्मत जुड़ी हुई होगी, मैंने आपको उनका नेचर बता दिया है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, पॉसेसिव होंगे, केयर फ्री होंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनमें एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो है वो डेवलप होगा विद टाइम। ऑलराइट, एडवेंचरस भी हैं, रिस्क टेकर भी हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं इस इंसान के, तो ये उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और राइट, पायल नंबर 1, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि उनकी किस्मत में क्या है और कैसा पार्टनर है उनके भाग्य में, और कब उनसे मिलेंगे, किस मंथ में, तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। I'll see you in the next reading. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो पायल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग जिन्होंने नंबर 9 सेलेक्ट किया है। लेट्स सी कि आपकी किस्मत में क्या है, आपके भाग्य में क्या है। हमारे पास 9 नंबर है। इट्स कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, ठीक है, ये आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्स से। आप अपने दिल की बात कह सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके डेस्टिनी में है, जो पर्सन आपके भाग्य में है, वो इंसान नेचर से बहुत कनेक्टेड होगा, नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर में जाना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, फील करना करीब से, तो ये उनका नेचर हो सकता है। और ये इंसान उस इंसान को मांग रहे हैं जो उनकी किस्मत में है, यानी आप। तो डेफिनेटली ये एक साइन है अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो। लेट्स सी कार्ड में क्या है। We have the unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. ये इंसान बहुत इंट्यूटिव है, एनालिटिकल है, विर्गो की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, यानी हर चीज़ में वो कोई ना कोई पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस इंसान से मुझे, कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप होगा आपका इस पर्सन के साथ जो आपके डेस्टिनी में है। और यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ऐसा इंसान चुना है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट का है, जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, स्पिरिचुअल है। तो आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि क्या है आपकी किस्मत में। पाइल नंबर 2, हु इज़ इन योर डेस्टिनी। कौन इंसान है आपकी किस्मत में। इंसान की एनर्जी है, मैंने आपको मेंशन किया है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड इट्स कन्फर्मेशन लियो हो सकते हैं वो पर्सन। एंड देयर इज़ 2 ऑफ सोल्स, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। इस पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा वो क्लियरिटी पे बेस्ड होगा, क्लियर कम्युनिकेशन पे बेस करेगा, यानी जो आपके दिल में होगा आप क्लियरली इस इंसान से एक्सप्रेस कर पाओगे और वो इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे क्लियरली। तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस पर्सन के साथ, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दे आर वेरी ओपन, ठीक है। तो और क्लियर कम्युनिकेशन पे ही ये पर्सन बिलीव रखते हैं, यानी ये ऐसे पर्सन नहीं है कि हमेशा अपनी बोलें और बोलते ही रहें और चाहें कि सामने वाले पे वही जो उनका ओपिनियन है, जो उनका परसेप्शन है, वही सामने वाला एक्सेप्ट करे। नो,
इस पर्सन में इतना गट्स होंगे कि वो आपके ओपिनियन को सुने, उनको समझें, उनको एनालाइज़ करें, इंट्यूटिवली उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये इस पर्सन के ट्रेट्स हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि ये ऐसे इंसान हो जो आपके साथ ऐसे एक्शंस करें जो चाइल्डिश हों, लेकिन वो आपके साथ हर उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहेंगे जो वो कर सकते हैं। लाइक दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर वो आपके साथ मोमेंट्स को जीना चाहेंगे, हर उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, बगैर इस थॉट के जो वर्ल्ड है वो उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनके बारे में क्या राय रख रहा है। तो ये उस चीज़ों से परे होंगे, ये चीज़ें इस इंसान को अफेक्ट नहीं करेंगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव दिस एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स। उनको पता है कि अपने इमोशंस में और जो डिसीजन वो ले रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, उनमें कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, उनको कब प्रैक्टिकल होना है, कब इमोशनल साइड अपना दिखाना है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज़ में। ऑलराइट, यानी इनको पता होगा कि किस मैटर्स में सीरियसनेस दिखानी है, कहाँ पे इमेच्योरिटी दिखानी है, एंजॉय करना है, अपने सोर्स हैं उसको डाउन करना है। ऑलराइट, लेट्स सी। एंड दे विल फाइट, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे क्राउन नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है रिलेशनशिप बिल्ड करने में इस पर्सन के साथ, बिकॉज़ वी हैव दिस टू ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। बट वहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। अपने लिए फ़ायदे का डिसीजन लेने के लिए आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, यही आपके लिए मैसेज है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सी गाइस, हम इंट्यूशन की बात कर रहे थे, अगेन हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, ड्रीम्स। ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, या ऐसे इंसान को इमेजिन कर रहे हैं जो उनकी डेस्टिनी में है। और सेम ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सो आई एम पिकिंग दिस एनर्जी फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज वी हैव दिस टू इज सिग्निफिकेंट नंबर। राइट, जिमनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस पर्सन से। डेफिनेटली ये जिमनाई हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। एंड मैंने आपको शुरुआत में मेंशन किया था कि कैसे आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज करोगे। तो हाई प्रीस्टेस है हमारे पास। डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे आंसर करूँगी टैरो से, जो मैं कर रही हूँ। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी है, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं उसमें मैस्कुलिन ट्रेट्स होंगे। ठीक है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, एनालिटिकल एनर्जी है, इंट्यूशन है, आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत है। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो सकता है कि उसका जो जवाब है, जो सवाल आपके मन में है, उसका जो जवाब है वो आपके अंदर ही हो। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी इन्वायरमेंट है जो आपकी इंट्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तभी उस इंसान को रिकॉग्नाइज़ करोगे जब आप इंट्यूशन को समझोगे, फॉलो करोगे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। वो साइंस में बिलीव रखते हैं, वो सिंक्रोनिसिटीज़ में बिलीव रखते हैं। तो आपके भी ये बिलीव हो सकते हैं, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, और हमारे पास लवर्स आया है। तो डेफिनेटली जो आपका जो रिलेशन होगा इस पर्सन के साथ वो सक्सेसफुल होगा, और आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, 2 चॉइसेस, बिकॉज वी हैव नंबर 2 बहुत बार आया है। सो आपके पास 2 चॉइसेस होंगी। तभी आपको बोला गया है कि आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करें, उनको चूज़ करें जो आपके लिए है। हो सकता है कि एक वो इंसान हो जो आपके लिए टेस्ट हो, और एक वो इंसान हो जो आपकी लाइफ में एक डेस्टिनी में हो। तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, सो यू नीड टू मेक द राइट चॉइस एंड रिकॉग्नाइज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। मैं आपको मंथ्स दे देती हूँ कि किस मंथ में आप उस इंसान से मिल सकते हो।
ताकि आप उन चीज़ों को कंसीडर करें, साइंस को कंसीडर करें, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है और किस मंथ में आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल सकते हो। फिर मैं एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगी आपको। अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड चेक पाइल नंबर 1, क्योंकि हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी अक्टूबर आया था। एंड जुलाई, तो नेक्स्ट जुलाई, दिस अक्टूबर टू नेक्स्ट जुलाई, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, लेट्स सी द डेट। लेट्स सी द डेट। हमारे पास 12 है, 11 है, 6 है, 7 है एंड 5 है। 6 + 5 अगेन 11, दिस 11 और 12 इम्पॉर्टेंट है एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए। अगर इस डेट में आप उस इंसान से मिलते हो तो समझ लीजिएगा कि वही आपके किस्मत में है। दिस इज़ अ साइन। लेट्स सी कि एंजल्स और क्या साइन आपको देना चाहते हैं ताकि आपको आसानी हो अपने उस इंसान को समझने में, पहचानने में जो आपके लिए बना है। हाउ यू विल रिकॉग्नाइज देम इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आप उस पर्सन से मिलोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जिस इंसान से आप मिल रहे हो या जिसके बारे में आप अपना फ्यूचर जिसके साथ देख रहे हो, सोच रहे हो जिस इंसान के साथ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। ऑलराइट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान के बारे में फाइंड आउट कीजिएगा। बी असर्टिव, पॉजिटिव, और साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी होगी, जैसी आपकी एनर्जी होगी वही इंसान आप अट्रैक्ट करोगे। अगर ये इंसान पॉजिटिव है तो आपका भी पॉजिटिव सोचना नेसेसरी है, बिकॉज़ आप पॉजिटिव होंगे तभी आप इस इंसान की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंसान की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। सो आपको अपनी एनर्जी को प्योर रखने की ज़रूरत है, क्लियर रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप राइट नाउ किसी सिचुएशन में स्टक हो तो वो आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी, और इस पर्सन के मिलने के बाद आपकी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में वो टर्न होंगी। यानी अब तक इवेंट्स ऐसे हो रहे थे, सिचुएशन ऐसे जा रही थी, सब आपके अगेंस्ट आपको नज़र आ रहा था। पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। तो ये क्लियर साइन होगा आपके लिए, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। ओवरऑल जो एनर्जी है, वेट, मे बी आप जल्दबाजी कर रहे हो या जल्द से जल्द उस इंसान से मिलना चाह रहे हो जो आपके लाइफ में एज अ डिस्टाइंड पार्टनर आपके लिए लिखा है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन यूनिवर्स का आपके लिए क्लियर मैसेज है कि वेट करें। जितना आप वेट करोगे उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। सो वेट फॉर द राइट पर्सन एंड वेट फॉर द राइट टाइमिंग। लेट्स सी द इनिशियल्स, क्योंकि इनिशियल्स नहीं लिए हमने आपके लिए। हमारे पास जे है, डबल ही आ सकता है उस इंसान के नेम में। देयर इज़ डी, देयर इज़ ओके, हमारे पास ई ज़्यादा है। एन, यू, आइडिया, ओके। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। जब आप इस इंसान से मिलोगे तो डिफरेंट आइडियाज़ आप इस इंसान के बारे में फॉर्म करोगे। और देयर इज़ टाइमिंग, अगेन डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए होनी है वो डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर होगी। एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करें और वेट करें, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपकी किस्मत है उस इंसान के साथ आप अपना होम बिल्ड करोगे, फ्यूचर बिल्ड करोगे, डेफिनेटली जो आपकी किस्मत में है। लेकिन वेट करें ताकि वो इंसान आपको मिले जो आपके लिए बना है। और राइट, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि उनके डेस्टिनी में क्या है,
क्या है उनके भाग्य में और किस इंसान के साथ उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। ऑलराइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।